प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों के लिए कौन कौन से सूत्र होते हैं वो बताए, उनकी परिस्थितियां बताई और किस परिस्थिति में कौन सा सूत्र होता है वो बताया। अब उन सूत्रों के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों को बताने चल रहा हूं। प्रश्न बोलूंगा, उसमें कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, फिर उसको हल करेंगे ट्रिकी मैथ से। देखिए, जो हम लिखते हैं वहां लिखना नहीं होता कंपटीशन में, केवल संख्याएं लिखनी होती हैं और 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर वो प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पुस्तक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, फिर 5% की कमी की गई, उसके मूल्य में अब कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो गई? तो देखिए, यहां सूत्र लगेगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ये परिणाम जो आएगा, परिणाम प्रतिशत बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, बीच में गुणे का निशान छिपा रहता है, बटे 100। यह सूत्र है। किसी भी चीज के मूल्य में अगर पहले वृद्धि या कमी हुई वो x है और फिर वृद्धि और कमी की दूसरे बार में तो वो y है, ये मान रख के इस समीकरण से हल हो जाता है। जब वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लेंगे, नोट कर लीजिए, वृद्धि अगर होगी तो प्लस का चिन्ह लेंगे और कमी होगी तो माइनस का। तो यहां कह रहा है कि प्रारंभ में 10% यानी कि 10 जो है वृद्धि हुई, फिर ये प्लस बनाया, फिर कह रहा है कि 5% की कमी माइनस माइनस, तो देखिए मैंने यहां ब्रैकेट में माइनस लिख दिया, प्लस यही चीज यहां फिर से होगी 10 गुणे माइनस 5 बटे 100। अब इसको हम हल करेंगे तो 10 माइनस 5 प्लस 10 गुणे 5 को करेंगे तो देखिए माइनस आएगा, माइनस 50 बटे 100, तो 50 दूनी 100, तो ये 50 से कम 50 और 10 में से 5 गए तो 5 माइनस 1 बटे 2। हर स्टेप में करके दिखा रहा हूं जिससे आपका गलत ना हो, बटे 1 कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 लघुत्तम हो जाएगा, 2 पंजे 10 माइनस 1 बराबर 9 बटे 2 बराबर 4 सही 1 बटे 2 प्रतिशत। और ये प्रतिशत प्लस में आया है इसलिए इसकी वृद्धि लिखेंगे। परिणाम में वृद्धि हुई, क्या हुआ? तो परिणाम में वृद्धि प्रकट हो रही, क्योंकि यहां पे उत्तर प्लस में आया। अगर ये माइनस में होता तो परिणाम हम कहते कि कमी हो गई। इसको सावधानी से समझें, क्योंकि उत्तर प्लस में है इसलिए वृद्धि हुई, अगर उत्तर माइनस में होता तो कहते कमी। तो जो प्रारंभिक मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि करने के बाद फिर 5% कमी करने के बाद 4.5% की परिणामी वृद्धि प्रदर्शित होगी। अगला प्रश्न है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 25% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्धतम रूप में प्राप्त हो? तो देखिए, इस प्रश्न के लिए हमने सूत्र बताया था कि ये इसमें वो सूत्र है कि परिणाम नहीं बदल रहा है, समझ लीजिए। और जब परिणाम नहीं बदलता है तब के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं वो यहां पर लगाएंगे।
तो देखिए इसमें कमी बता रहा है कि 25% ये कमी, तो सूत्र में आएगा 100 इंटू एक्स बटे 100 माइनस एक्स प्रतिशत, और ये एक्स है 25, तो ये गुणनफल जो होता है वो उसी तरीके से कि परिणाम कितने प्रतिशत हुआ, गुणनफल में प्रतिशत कितना आया, तो वो बराबर हो जाता है 100 गुणे 25, क्योंकि 25 प्रश्न में दिया है प्रतिशत कि कमी है तो नीचे माइनस का चिन्ह 25, क्योंकि अगर वृद्धि होती तो यहां प्लस का चिन्ह बनाते सूत्र में, सूत्रों की पुनरावृत्ति करें, यह जो सूत्र लिखा उसमें मान रखा प्रतिशत, तो 100 गुणे 25 बराबर 2500, और 100 में से 25 घटाए तो 75, और 25 एकम 25 और 25 क्या है 75, अब 3 से भाग दिया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1 बटे 3, 33% गुणनफल पे 33% का प्रभाव पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सरसों के तेल में 15% दाम बढ़ गए, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को कोई लाभ हानि नहीं होगी। तो इसके लिए सूत्र लगेगा कि उसे कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, तो प्रतिशत में कमी बराबर क्योंकि सूत्र है कि प्रतिशत में वो कितनी कमी कर दे, तो वो कमी जो प्रतिशत में कमी आएगी क्योंकि उसने वृद्धि की है पहले, तो 100 प्लस एक्स वाला सूत्र लगेगा, नीचे एक्स, ऊपर तो 100 इंटू एक्स रहता है, तो उसने पहले वृद्धि की है तो यहाँ वृद्धि का चिन्ह बना प्लस, अगर कमी की होती तो यहाँ माइनस लगता, कौन सा सूत्र लगना है ये ध्यान की बात है। परिणामी प्रतिशत में कमी वो इसलिए लिखी जाती है क्योंकि वो उतना ही मूल्य रहे। अब जो नया मूल्य इसका आया 15% दाम बढ़ाने के बाद, अब वो कहा ये जा रहा है कि 15% दाम बढ़ा दिया, अब कितना घटा दे कि मूल्य उतना ही रह जाए, प्रभावी मूल्य उतना ही रह जाए। ये उस तरीके का प्रश्न हुआ कि किसी जैसे चीनी है उसमें 15% दाम की वृद्धि हो गई, अब हम घर में कितना घटा के प्रयोग करें चीनी को, मात्रा कितनी घटा दें, कितने प्रतिशत मात्रा घटा दें जो उतने ही रुपये में वो चीज मिल जाए। ये उस तरीके की बात है कि एक वस्तु है उसमें 15% की उसने वृद्धि की है, अब उस वस्तु को कितना कम खरीदें उतने रुपये में हो जाए, लाभ हानि ना हो। तो अब इस तरीके की बात हो गई, तो इसलिए ये सूत्र रखेंगे। तो ये हो गया 1500 बटे 115, अब 5 से काटेंगे, 5 क्या है 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 क्या है 5 दूनी 10 और 5 क्या है 15। अब 23 का इसे भाग देंगे तो 13 सही 1 बटे 23, तो 23 एकम 23, 7 बचा 70, 3 बार जाएगा तो 69, 13 और फिर 1 बचेगा तो वो एक सही में जाएगा बटे 13%। तो उत्तर आया कि 13 सही 1 बटे 23% की वो कमी कर दे, तब जो है मूल्य अप्रभावी हो जाएगा। तो फिर से मैं समझा दूं कि इस प्रश्न को क्या उसने पूछा है और क्या करना है। कोई वस्तु है उसके मूल्य में 15% वृद्धि की गई, तो अब वो कितने प्रतिशत कम खरीदे कि कोई लाभ हानि ना हो। कोई लाभ हानि ना हो मतलब उतने रुपये का सामान अब हमें लेना है। तो इसके लिए मैंने सूत्र यही बताया था कि वो होता है 100 इंटू एक्स अपान 100 प्लस एक्स। तो हम यहां पर x का मान यहाँ 15% रखा है, वो हमने रख दिया और प्रश्न को हल कर दिया और उत्तर आ गया। प्रिय विद्यार्थियों,
अब अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ी पाई गई, यदि अब उसके क्षेत्रफल को मापा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई जाएगी। तो देखिए, आप जान लें कि ये वर्ग है। अब ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो ये प्रतिशत के प्रश्न पे चला गया, भुजा गुणे भुजा। तो एक भुजा को मानते हैं कि वस्तु है वजन में, जैसे किलोग्राम में चीनी 10 किलोग्राम, और उसका मूल्य कितना, मूल्य 100 के 1000, तो उनका गुणा करते हैं तो वो परिणाम आता है। तो इसलिए इसमें सूत्र लगेगा परिणामी प्रतिशत बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणे प्लस माइनस y। जो मैंने सूत्र लिखाए हैं वही यहां लिखूंगा, जिससे कि आपकी गलती ना हो। परिणामी प्रतिशत ये होगा तो देखिए यहां पे x और y भी x है, ये जो दूसरी चीज है, दूसरी है वो भी y भी x है। y या यो समझिए कि ये x 25 दिया है और प्लस में है, वो माइनस नहीं है, और y भी 25 ही होगा क्योंकि दूसरी भुजा भी क्या है, वर्ग की तो बराबर होती है। तो 25 प्लस यहां x भी 25 गुणे y भी 25 और वो प्लस में है। प्लस माइनस में से कौन सा एक सेलेक्ट करा जाता है, और उसका नियम है कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, और कोई चिन्ह नहीं है तब भी प्लस। पच्चीस और 25 50 और 25 चौका 100। अब यहां लघुत्तम लेंगे तो 4 और 1 का 4 बढ़ जाएगा, और 4 को 50 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस 25 बराबर 225 बटे 4 बराबर 4 पंजे 20, 2 4 छंग 24, 1 बटे 4 प्रतिशत। और ये प्लस में है इसलिए वृद्धि होगी, उत्तर प्लस में आया है इसलिए इतने प्रतिशत परिणाम में वृद्धि होगी। अगर यहां माइनस में आता तब हम कहते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो 56 सही 1/4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सूत्र ये लगेगा, वो क्योंकि वो वर्ग है इसलिए x और y का मान बराबर है। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में P और Q दो प्रत्याशी थे। P ने कुल वोटों का 45% प्राप्त किया परंतु 1000 वोट से हार गया। कुल कितने वोटरों ने वोट डाले? P और Q दो जने हैं तो P को 45% वोट मिल रहा है, जितना वोट पड़ा है उसका 45% P को मिल रहा है। तो Q को कितना मिलेगा? 100 माइनस 45 प्रतिशत, क्योंकि कुल तो 100 है तो बराबर हो गया 55%। तो अंतर जितने वोट से जीता वो तो अंतर से जीतता है ना, तो 55 माइनस 45 बराबर 10%। तो अंतर है 10%। तो चूंकि 10% बराबर 1000 वोट, इसलिए 100 कितना होगा, क्योंकि प्रतिशत तो हमेशा 100 का निकालते हैं।
कुल वोट हुए जो 100 होता है ना, कुल प्रतिशत तो 100 था, तो कुल वोट हो गए बराबर ये, तो 10 से ये 10 कटा तो बराबर 10,000, तो कुल वोट 10,000 पड़े, क्योंकि कुल वोट तो 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100, तो हमने 100 पे निकाल लिया अभी एक एक नियम से, तो वो आ गया 10,000, यही 10,000 वोट कुल पड़े थे। यह आंसर हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रश्न है यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P का क्या मान होगा? तो देखिए दिया है इसमें, यही बात दी है, यहां कामा की जगह बराबर हो जाएगा। P का P प्रतिशत, प्रतिशत में जो है ये चिन्ह बन जाएगा P बटे 100, प्रतिशत को प्रकट करते P बटे 100 बराबर 36, तो P लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, P बटे 100 बराबर 36। अब ये 100 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा P स्क्वायर, P गुणे P बराबर P स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100 बराबर 3600। अब P का मान निकालना है तो वर्गमूल लेंगे। अब वर्गमूल लेने पर तो P स्क्वायर का वर्गमूल हो गया P, और 3600 का वर्गमूल होगा 60, यही उत्तर होगा। तो P का मान हुआ 60। तो प्रश्न में ही दिया P का P प्रतिशत बराबर 36 है, ये कामा लग गया, वो बराबर का हो गया 36, तो P को P रहने दिया, फिर समीकरण को हल किया और उत्तर आ गया 60। प्रिय विद्यार्थियों, 2013 यूपी टेट में पूछा गया है यदि x का x प्रतिशत 36 हो तो x बराबर कितना होगा? तो देखिए सीधी बात है, जैसे पहले प्रश्न किया था, x का x प्रतिशत बराबर 36, ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो x गुणे का की जाए गुणा लग जाए, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है कि x बटे 100, ये 36 लिखा है हमने, अब ये 100 इधर जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100 बराबर 3600। अब इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट माने होता है वर्गमूल, वर्गमूल का होता है कि अगर आप वर्गमूल वैसे निकालना नहीं जानते हैं तो फैक्टर कर लेते हैं, तो ये x गुणे x है तो एक बार x लिखेंगे, बराबर होगा 3600 के लिए। देखिए जब वर्गमूल लेंगे तो 6, 600, 6 और 10, 100 आएगा, 10 का फिर 10 आएगा, फिर 10, तो दो बार का एक बार लिखते हैं वर्गमूल में, तो 6 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 10, तो 6 गुणे 10 एक बार लिखेंगे बराबर 60 आंसर। ये छोटी छोटी क्रिया तो वर्गमूल लेना या जो है सीखना पड़ेगा, वो वर्गमूल के जब हम प्रश्न करेंगे तब सिखाएंगे, ये लघुत्तम से हम लोगों ने सिखा दिया। और बड़ी अगर तरीके शॉर्टकट नहीं करना चाह रहे तो देखिए 3600 का ऐसे होगा, 2 से करेंगे 1800, फिर 2 से करेंगे फिर 900, और फिर 3 से करेंगे 300, फिर 3 से करेंगे 100, फिर 10 से करेंगे 10, और फिर 10 से करेंगे, तो देखिए दो बार के जोड़े बनाते हैं, तो x इधर का x और x है तो इसका जोड़ा तो x हुआ, एक बार लिया, और इधर जोड़ा बनाया तो 2 गुणे 3 गुणे 10, 2 3 6 और 10 60, वही आएगा चाहे जिस विधि से करें, वर्गमूल आ गया 60। और वर्गमूल निकालने की विधि थी, ऐसे करते हैं और जोड़ा बनाते हैं, और वही संख्या से उसी संख्या को गुणा बनाते हैं, 6 6 36, तो 6, अब यहां 0 हो गया, अब ये 0 0 उतारा और ना जाने का 0, तो 60 आ गया। ये वर्गमूल की बिल्कुल सही विधि है अंडर रूट निकालने की, तो 60 आया। और वर्गमूल के प्रश्न हम करेंगे आगे तो उससे पे सिखाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रश्न है जो यूपी टेट 2017 पूछा गया, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है,
तो वह संख्या बताओ। तो देखिए इसी से एक समीकरण बनाएंगे। तो माना वो संख्या x है, तो x का 60% का 3/5 बराबर 36। इससे ये बना कोई संख्या है उसका 60%, फिर उसका भी 3/5 वहां भाग, तो पूरा भाग होता है 1, तो 3/5 भाग 36 है। तो समीकरण बनी x का 60% का 3/5 बराबर 36। तो यह है x गुणे 60% x का, तो 60/100। 60% को ऐसे लिखते हैं 60/100, और का मतलब गुणा 3/5 बराबर 36। तो 5 से इसको देंगे तो 12 बार गया, और अब ये संख्या x बराबर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे जाएंगी, नीचे वाली ऊपर, बराबर 36 गुणे 100/12 गुणे 3। तो 12 3 36 और 3 एकम 3, तो कट गया, तो 100। तो उत्तर आया 100। तो वो संख्या है, संख्या बराबर 100, आंसर आ गया। अब प्रश्न है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि है, प्रतिशत में बताना। यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। तो देखिए यह सूत्र लगेगा, n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर p, जो प्रारंभिक जनसंख्या होती है, इन ब्रैकेट 100 प्लस r बटे 100 टू द पावर n। किसी किसी किताब में सूत्र होता है 1 प्लस r बटे 100, वो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। एक स्टेप हमने कम करके ये सूत्र लिखा। तो n जहां पे होता है वर्ष, यहां पे वर्ष नहीं दिया, जहां नहीं दिया वहां 1 लिखेंगे। तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या, तो प्रश्न में दिया है कि वो हो जाती है 65,000। n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी कह रहा है? 65,000 हो जाती है 1 वर्ष बाद। n यहां 1 हो जाएगा, और p 60,000 थी, जो प्रारंभिक जनसंख्या थी वो 60,000 थी, और r हमें पता करना है। तो r को ऐसे ही लिखेंगे, और n बराबर 1 है, क्योंकि जहां वर्ष नहीं लिखा तो यानी उसी वर्ष 1 वर्ष बाद ही प्रभाव पूछ रहा है। तो देखिए ये 100 जो है, क्योंकि ये नीचे है इसलिए इससे कट सकता है, तो ये 2 0, इससे 2 0 कटी, 600 हुआ, और r 1 है तो ये मान हो जाएगा अब 65,000 बराबर 600, 100 प्लस r। अब ये 600 इसके नीचे जाएगा, ये 0 0 कट गए, और 2 से भाग गया, 2 तिहाई 6, और 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, 325/3, और ये बराबर 100 प्लस r। ये 100 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 325/3 माइनस 100, और 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो 325 माइनस 1 होगा तो 3 बढ़ जाएगा, तो 300 बराबर 25/3, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 प्रतिशत। r का मान आया 8 सही 1/3 प्रतिशत। इसको दूसरी विधि ये है कि बिना सूत्र लगे अगर हम दूसरा सूत्र लगाएं, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटे मूल धन या जनसंख्या, धन हो लिख लो चाहे जनसंख्या लिख लो, गुणे 100। वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, वृद्धि बराबर आई 5,000 और मूल जनसंख्या थी 60,000 गुणे 100। तो देखिए ये 3 0 इससे कटे,
और 5 से भाग दिया तो 12, और 12 को 100 में देंगे तो 4 का भाग ज्यादा चाहते हैं 12, 4 दूनी 8, 25, 25/3 बराबर 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। तो वो जो वृद्धि प्रतिशत है ऐसे भी कर सकते हैं। ये वृद्धि प्रतिशत का सूत्र होता है वृद्धि बराबर वृद्धि बटे मूल गुणे 100। तो इस सूत्र से भी कर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न